हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एरिका। तो आज हम इस चैप्टर नंबर 1 दैट इज शेप्स अराउंड अस का पेज नंबर 3 एंड 4 कवर करेंगे। इसका पेज नंबर 1 एंड 2 हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आपको उसका लिंक चाहिए तो सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद पेज नंबर 3। इस पेज में क्या कहा गया है आपको, मेक अ स्फेयर। स्फेयर देखो, स्फेयर एक शेप है, जैसे आपकी फुटबॉल होती है ना, बॉल जिसका कोई एज नहीं होता, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, कोई कॉर्नर नहीं होता, उसको हम बोलते हैं स्फेयर। जैसे आपकी फुटबॉल होती है, राइट, विद द पेपर स्ट्रिप। अब आपको एक पेपर की स्ट्रिप लेके एक स्फेयर बनाना है, तो कैसे बनाओगे? आप इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप्स लगा सकते हो, उसको फेविकोल की हेल्प से पेस्ट करोगे, फिर एक एक स्ट्रिप उठा के एक दूसरे के साथ मैच करते जाओगे। ये वाली इधर, ये इधर, फिर इधर, इस तरह से फेविकोल की हेल्प से इस पॉइंट पे सब कुछ मैच हो जाएगा, तो वो आपका इस तरह का एक स्फेयर बन जाएगा। ये आपकी एक सिंपल एक्टिविटी है जो आपको परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट इज दीक्षा हैज फोल्डेड, ओपन एंड फ्लैटन अ बॉक्स टू सी व्हाट एन ओपन बॉक्स लुक लाइक। तो दीक्षा ने क्या किया, उसके पास एक बॉक्स था, एक डिब्बा था, उसको ओपन करके फ्लैट कर दिया, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि एक बॉक्स को जब हम ओपन कर देते हैं वो कैसा लगता है। दिस इज कॉल्ड नेट ऑफ द बॉक्स। जब उसने वो ओपन किया, उसका बॉक्स इस तरह का लगा, देखो ये फोल्ड इधर होगा, फिर ये इधर होगा, इस तरह से ये एक बॉक्स बन जाएगा, मतलब एक क्यूबॉइड की शेप का इस तरह का बॉक्स बन जाएगा। जब उसको ओपन किया, इसको हम क्या बोलते हैं, नेट ऑफ द बॉक्स। ओके, नेट ऑफ द बॉक्स। इफ यू फोल्ड अलोंग द डॉटेड लाइन, जो ये डॉटेड लाइन बनी हुई, अगर आप इसके साथ दोबारा फोल्ड कर दोगे, वो दोबारा क्या बन जाएगा, बॉक्स। दोबारा खोल दोगे तो क्या बन जाएगी, नेट। तो मतलब आपको इसमें सिंपल समझाया गया है कि आप किसी भी शेप को अगर खोल देते हो, फ्लैट कर देते हो, तो उसके सांचे को क्या बोला जाता है, नेट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, जैसे कि ये स्फेयर है एंड ये, इसको हम क्या कह सकते हैं, नेट ऑफ द स्फेयर। ओके, नेक्स्ट ये देखो, दीक्षा ने ये बॉक्स ओपन किया, ये क्या बन गई उसकी, नेट। ठीक है, जैसे ये फोल्ड होके इधर आया, ये ऊपर आ जाएगा, फिर इस साइड पे आया, ये इधर, और ये बंद होके क्या बन जाएगा, एक बॉक्स। आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। आप इस तरह की एक शेप बनाओ, उसको कट करो, फिर फोल्ड करके देखो, ये क्या बन जाएगा, एक आपका बॉक्स। ये हमने बनाया है क्यूबॉइड। ओके, क्यूब, इसका क्यूब बनेगा क्योंकि इसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल। इसकी सारी ही साइड्स क्या है, इक्वल। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो सारी 2 2 2 2 है, ये बन जाएगा हमारा क्यूब। अगर साइड्स इक्वल ना हो, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, तो ये क्या बन जाता, क्यूबॉइड। तो ये बनके इस तरह का बनेगा। ओके, नेक्स्ट, यूज द नेट्स गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। आपकी बुक के बिल्कुल लास्ट में आपको कुछ नेट्स दी गई हैं, जिससे आपको शेप्स बनानी है। कौन कौन सी शेप बनेगी, देखो, एक तो आपके बनेंगे प्रिज्म और बनेंगे पिरामिड। सबसे पहले हम समझे प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है। एक बात का ध्यान रखना, जो प्रिज्म होता है ना, उसकी ऑपोजिट साइड में सेम शेप होगी, बट पिरामिड में ऐसा कुछ नहीं होता है। पिरामिड में ऊपर एक पॉइंट होता है जिसपे सारे पॉइंट्स आके मिलते हैं। सबसे पहले हम प्रिज्म समझते हैं। ये देखो, आपको सबसे पहले एक नेट दे रखी है इन्होंने, ट्रायंगुलर प्रिज्म। आपके बुक के लास्ट पेज पे है ये, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसको जब आप फोल्ड करोगे, देखो यहाँ एक ट्रायंगल, इसके ऑपोजिट में एक ट्रायंगल। ठीक है, फिर उसको मैच कर दिया, और ये वाली जो साइड है ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, और ये फोल्ड होके कैसा लगेगा आपका, एक मिनट, ये बन जाएगा आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म। समझ आया? बस ये बात का ध्यान रखना, जो प्रिज्म होता है, जैसे कि ये शेप है, इसकी जो ऑपोजिट शेप्स है, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी ट्रायंगल और यहाँ पे भी ट्रायंगल, ये क्या होती है, हमेशा सेम होती है, और इनको फिर इन्होंने सीधी लाइन से, पैरेलल लाइन से मैच कर दिया, तो वो शेप क्या बन जाती है, प्रिज्म। नेक्स्ट इज स्क्वायर प्रिज्म। ये भी सिंपल है। इसमें क्या होगा, यहाँ ट्रायंगल की जगह क्या लगा देंगे हम, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये देखो, दिस इज योर स्क्वायर प्रिज्म। ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे, और इसको जब हम ज्वाइंट करेंगे, ये क्या बन जाएगा हमारा स्क्वायर प्रिज्म, इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ पे पैरेलल लाइन से मैच कर दिया। नेक्स्ट इज हेक्सागोन। हेक्सागोन भी सिंपल है, एक हेक्सागोन यहाँ पे ले लो, एक इधर, फिर उनको पैरेलल लाइन से मैच कर दो। इसी तरह से आप और भी बना सकते हो, पेंटागोन प्रिज्म भी बना सकते हो, ट्रायंगुलर हो गया। ठीक है, मतलब जितनी आप साइड्स ऐड करते जाओगे उतनी ही वो प्रिज्म बनता जाएगा। 3 है तो ट्रायंगुलर बन गया, 4 है तो स्क्वायर बन गया, इसका हेक्सागोनल बन गया,
पेंटागोनल बन जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है कि ऑपोजिट साइड्स हमेशा सेम होने चाहिए। एक बार दोबारा समझ लो, जैसे ट्राइंगुलर है तो 2 ट्राइंगल ली और उनकी सारी साइड्स को मैच कर दिया, ये ट्राइंगुलर बन गया। स्क्वायर कैसे बनेगा, 2 स्क्वायर लो और उसकी सारी साइड्स को इस तरह से मैच कर दो, ये स्क्वायर बन गया, सिंपल। नेक्स्ट इज पिरामिड। अब पिरामिड कैसे बनता है, इसमें हमें 2 सामने आमने सामने शेप्स नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ एक ही शेप लेंगे। जैसे सबसे पहले है ट्रायंगुलर, तो एक ही ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, और एक कॉमन पॉइंट होगा जिसपे इसके सारे पॉइंट्स को हम मैच कर देंगे। ये देखो, ये ट्रायंगल लिया, एक कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे इसके सारे पॉइंट्स को हम इस तरह से मैच कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, पिरामिड। पिरामिड में एक ही शेप लेनी है, प्रिज्म में 2 लेनी है। नेक्स्ट इज पेंटागन, सिंपल, ट्राइंगल की जगह नीचे क्या बना देंगे, पेंटागन। पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5, और एक कॉमन पॉइंट ले लिया। अब इस कॉमन पॉइंट के साथ इसकी सारी साइड्स को मैच कर देंगे, ये क्या बन गया, पेंटागोनल। ऐसे आप हेक्सागोनल बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो। स्क्वायर कैसे बनेगा, सिंपल, स्क्वायर बनाया, एक कॉमन पॉइंट लिया और इसकी सारी साइड्स को हमने मैच कर दिया, सिंपल। अब प्रिज्म और पिरामिड समझ आ गया। प्रिज्म में 2 शेप्स लेनी है, फिर मैच करना है, बट पिरामिड में एक ही शेप लेनी है और एक कॉमन पॉइंट लेना है, ठीक है। अब हम समझते हैं, इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो क्या है, कैसे है, सब कुछ समझेंगे, ओके। आगे चलते हैं, देखो ये सारी नेट्स दे रखी हैं, नेट्स के साथ आपके ये प्रिज्म हो गए। अब प्रिज्म के क्वेश्चंस देखो, व्हाट शेप ऑफ फेस इज कॉमन टू ऑल द प्रिज्म। अब ये ऐसे कह रहे हैं कि सब में कॉमन क्या है, देखो ट्रायंगुलर में ट्रायंगल, स्क्वायर में स्क्वायर, हेक्सागोनल में हेक्सागोनल, ये तो चेंज हो रहा है, बट कॉमन क्या है, सेम क्या है, उन्होंने ये पूछा है। तो सेम क्या चीज है बच्चे सारे प्रिज्म में, जो हम इनको मैच करने के लिए यहाँ पे रेक्टेंगल्स बना रहे हैं। देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना, यहाँ पे रेक्टेंगल बना, पीछे बना, है ना, ऐसे इधर एक रेक्टेंगल बना, उधर बना, तो इसमें जो सेम है वो क्या है, रेक्टेंगल। देखो हेक्सागोनल में कितने रेक्टेंगल्स बने, 1 2, इसके पीछे है एक, नीचे है 3, है ना 4, तो इसमें कॉमन क्या है, रेक्टेंगल, जो ऑपोजिट शेप्स को मैच करने में हमारी हेल्प करता है। What other shapes do these prism have? अब रेक्टेंगल के अलावा और कौन कौन सी शेप है इसमें, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड हेक्सागोनल, सिंपल क्वेश्चन था। लास्ट वन इज हाउ मेनी सच फेसेस ईच हैव। अब फेसेस क्या होते हैं, फेस मींस जो ये पार्ट है ना, जो एक शेप का फेस बनता है, वो कितने हैं हर प्रिज्म में। तो सबसे पहले ट्रायंगुलर में देखते हैं, देखो 1, जो इधर ट्रायंगल है, एक जो पीछे ट्रायंगल है 2। अब इसमें रेक्टेंगल, एक तो ये फेस बन रहा है 3, एक पीछे फेस बन रहा है 4, और एक नीचे फेस बन रहा है 5, तो इसके टोटल कितने फेसेस हो गए, 5। यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको 5 कर लो, ओके। स्क्वायर प्रिज्म में कितने हैं, एक ये स्क्वायर, एक ये स्क्वायर, 2 हो गए, और रेक्टेंगल कितने बन रहे हैं, 4, 1 2 3 एंड 4, तो 2 + 4 कितने बन गए फेसेस, 6। हेक्सागोनल में कितने बन रहे हैं, एक तो ये हेक्सागोनल, एक ये, कितने हो गए, 2, और रेक्टेंगल कितने बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट जब आप इसका 3D मॉडल लोगे, करोगे, यहाँ पे 5 कर लेना, ओके, फिर समझ आएगा। इसका बिल्कुल सिंपल आइडिया है, आपको बताऊं, जैसे इसके 3 साइड्स है ना, तो इसके रेक्टेंगल भी कितने बनेंगे, 3। इसके 4 साइड्स हैं, तो इसके रेक्टेंगल कितने बनेंगे, 4। इसकी कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5 6, तो रेक्टेंगल भी कितने बनेंगे, 6, प्लस ये 2 शेप्स। तो सिंपली दोबारा देखो ये कैसे बनेंगे, 3 तो इसके रेक्टेंगल हो गए, 2 इसमें ट्रायंगल हो गई, तो ये कितना बन गया, 5। 4 इसमें रेक्टेंगल हो गए और 2 इसमें स्क्वायर हो गए, ये कितने बन गए, 6। इसमें कितने हो गए, 6 साइड्स हैं, तो 6 रेक्टेंगल बनेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 साइड्स है ना, 6 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये कितने हैं, हेक्सागोनल कितने हैं, 1 एंड 2, तो ये कितने हो गए, 8। तो सिंपल फेसेस काउंट करने बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट हमारे पिरामिड में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे एक ट्रायंगुलर पिरामिड है, एक कॉमन पॉइंट पे तीनों को मैच कर दिया। उसके बाद पेंटागोनल पिरामिड है, 5 साइड्स हैं और कोई कॉमन पॉइंट पे 5 को मैच कर दिया। स्क्वायर है, स्क्वायर को चारों को एक कॉमन पॉइंट पे मैच कर दिया, इजी पीजी, ठीक है। ये होगा ट्रायंगुलर, देखो इसका नेट दिखाया गया आपको खोल के, जो आपको पीछे दे रखे हैं, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर वाला, एंड नेक्स्ट दिस इज पेंटागोनल, क्योंकि इसकी
5 साइड्स हैं और कितनी ट्राइंगल्स बनेंगी, 5 इसके ट्राइंगल बनेगी। ठीक है, अब देखो इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, जो हमारी ऊपर ट्राइंगल्स बन रही हैं सब में वो कॉमन है। ठीक है, नीचे वाली शेप तो जो हमारा पिरामिड है वो होगी, स्क्वायर है तो स्क्वायर नीचे आएगा, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल नीचे आएगी, पेंटागोनल है तो पेंटागोनल नीचे आएगी, बट कॉमन क्या है, ट्रायंगल। और प्रिज्म में क्या कॉमन था, रेक्टेंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द ट्राइंगल्स फेसेस मीट एट डैश पॉइंट। कौन से पॉइंट पे मीट कर रही है सारी ट्राइंगल, ओनली 1 पॉइंट, 1 कॉमन पॉइंट, तो आंसर क्या लिखोगे, 1 पॉइंट। लास्ट वन इज आइडेंटिफाई एनी अदर शेप इन ईच ऑफ द पिरामिड। ट्राइंगल के अलावा कोई और शेप है, यस आप लिखोगे पेंटागोनल एंड स्क्वायर। ट्राइंगल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ट्राइंगल तो बाकी भी है ना, तो उन्होंने ट्राइंगल के अलावा पूछा था, एनी अदर पूछा था, तो आंसर आएगा पेंटागोनल शेप एंड स्क्वायर। ओके, आगे चलते हैं इस पेज के लास्ट टॉपिक पे। इज अ क्यूब ऑल्सो अ प्रिज्म। अब प्रिज्म की क्या नेचर होती है कि एक आगे जैसे क्यूब है तो मैं एक स्क्वायर बनाऊंगी, एक यहाँ बनाया, इसको मैच किया, तो ये भी तो प्रिज्म है क्योंकि सेम ही तो नेचर है, बस इसमें क्या होगा, ये रेक्टेंगल की जगह क्या बन जाएगा आपका, ये देखो ऐसे स्क्वायर। ठीक है, जो आप डाइस नहीं बनाते हो इस तरह से, 1 मिनट रुको, ये अब क्लियर बना है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रिज्म। यस, अ क्यूब इज ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म वेयर ऑल फेसेस आर स्क्वायर्स एंड एजेस आर ऑफ इक्वल लेंथ। बस इसमें डिफरेंस क्या है, जैसे हम हर प्रिज्म में, हर एक प्रिज्म में शेप्स को मैच करने के लिए यहाँ पे रेक्टेंगल्स बनाते थे, इसमें क्या बनेंगे, शेप्स को मैच करने के लिए स्क्वायर बनेगा, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। देखो ये है, इसकी सारी साइड्स इक्वल है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो सारी क्या बन जाएंगी, 2 सेंटीमीटर। और ये एक तरह का प्रिज्म भी है क्योंकि इसका ऑपोजिट जो फेस है वो इक्वल है और उसको सारी साइड्स मैच कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रिज्म एंड अ पिरामिड। तो डिफरेंस तो आप बता सकते हो ना। प्रिज्म में क्या होता है, हम 2 शेप्स लेते हैं, ठीक है, पैरेलल लेते हैं, जैसे ट्रायंगुलर है तो 2 ट्रायंगल पैरेलल में ले ली, स्क्वायर है तो स्क्वायर पैरेलल में ले ली, इसमें हम 2 लेते हैं, बट पिरामिड में हम एक ही शेप लेते हैं, और जो वो एक शेप है जैसे ट्रायंगुलर है वो एक कॉमन पॉइंट पे जाके मीट करती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो आज की क्लास का लास्ट पेज है, पेज नंबर 4। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। Now try to make the above shapes using straws and plastic thread and fill in the table। अब आपको क्या करना है, पहले तो देखो आपने नेट लेके शेप्स बनाई थी, अब आपको ये स्ट्रॉ और थ्रेड लेके इस तरह से, जैसे आपको डेमो दे रखा है, ये शेप्स बनाने हैं। जैसे इसमें ये स्क्वायर बना लिया पहले, ठीक है, फिर उसके साथ ये सारी साइड्स निकाल के क्यूबॉइड क्यूब कुछ बनेगा। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रो, ये आपको एक्टिविटी करनी है, ये आपको खुद से करनी पड़ेगी। मैं आपको इसके आंसर्स बता दूंगी, आंसर समझा देती हूँ कैसे होते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में कुछ नाम है, हम वो समझ लेते हैं। इधर तो है शेप, हमने ये सारी शेप्स डिस्कस कर ली। नेक्स्ट इज फेसेस। फेसेस मैंने आपको बताया, जब हम कोई भी शेप बनाते हैं उसका जो ये पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं फेस। कॉर्नर, किसी भी शेप का एक पॉइंट जहां पे 2 लाइंस मैच करती हैं उसको हम बोलते हैं कॉर्नर। एज, एक लाइन को क्या बोलते हैं हम, एज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्क्वायर प्रिज्म से। ये देखो, ये होता है आपका एज, किसी भी लाइन, किसी भी शेप का लाइन, कितने एजेस है इसमें, कितनी लाइंस है। दिस वन इज योर फेस एंड एक कॉमन पॉइंट कॉर्नर। वर्टेक्स को हम और क्या बोल सकते हैं, कॉर्नर। ओके, सबसे पहले स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर प्रिज्म क्या है, हमारा एक तरह का क्यूब। अब क्यूब में कितने नंबर ऑफ फेसेस हैं, ध्यान से देखना। फेसेस, एक फ्रंट पे एक बैक पे, वो 2 हो गए, एक राइट एक लेफ्ट 2 हो गए, एक अप एक डाउन, तो टोटल कितने फेसेस हो गए, 6 फेसेस। ओके, कॉर्नर कितने हैं, देखो कॉर्नर तो बहुत इजी है ढूंढने, 1 2 3 4 5 6 7 और एक इनके पीछे है यहाँ पे 8, तो इसके कॉर्नर कितने हो गए, 8। एजेस मतलब लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड
12। तो इसके एजेस कितने हो गए 12। ये बहुत इजी है, आप जब करोगे तो आपको और समझ आएगा। फिर भी कोई भी डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट इज क्यूबॉइड। अब देखो आपके क्यूब और क्यूबॉइड के मोस्टली सेम होंगे, क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड में सिर्फ लेंथ का फर्क है और कोई फर्क नहीं, बट फिर भी हम चेक करते हैं क्यूबॉइड के फेसेस कितने हैं। सो दिस इज योर क्यूबॉइड जो आप थ्रेड और उससे बनाओगे अपनी पाइप से। इसके फेसेस देखो, फ्रंट, बैक, एक राइट, एक लेफ्ट, उसके बाद अप एंड डाउन। कितने फेसेस हो गए 6 फेसेस। ऐसे कॉर्नर कितने हैं, कॉर्नर भी हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो कॉर्नर कितने हैं 8। इसके बाद वो आपको पूछेंगे एजेस, मतलब इसकी साइड्स। तो साइड्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इसका भी ऑलमोस्ट सेम ही आंसर है, क्योंकि इसमें सिर्फ लेंथ का फर्क है, फेसेस कॉर्नर एजेस का फर्क नहीं है। सो हम नेक्स्ट करते हैं, दैट इज अवर ट्रायंगुलर पिरामिड। अब ट्रायंगुलर पिरामिड कैसे बनता है, नीचे एक ट्रायंगल ली और उसको एक कॉमन पॉइंट पे मैच कर दिया। सो इसके फेसेस कितने हैं हम ड्रॉ करके चेक करते हैं। देखो सबसे पहला फेस क्या है, जो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाई, फेस नंबर 1। फिर इसको कॉमन पॉइंट पे मैच करेंगे, दिस इज फेस नंबर 2। एक मिनट, थोड़ी बड़ी बनाते हैं। दिस इज फेस नंबर 1, यहाँ पे मैच करेंगे, दिस इज फेस नंबर 2, फेस नंबर 3, और जो इस साइड पे बना दैट इज फेस नंबर 4। तो टोटल फेसेस कितने हो गए 4। कॉर्नर कितने हैं 1 2 3 एंड 4। एजेस कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट इज योर स्क्वायर पिरामिड। अब स्क्वायर पिरामिड कैसे बनता है, बहुत सिंपल है। स्क्वायर है तो स्क्वायर बनाएंगे और उस सब को एक कॉमन पॉइंट पे मैच कर देंगे। ठीक है, तो इसका हम पहले लिख लेते हैं क्या है, फेसेस कॉर्नर एंड एजेस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिस आर फेसेस कॉर्नर एंड एजेस। तो स्क्वायर पिरामिड के फेसेस कितने हैं, एक तो स्क्वायर हो गया जो नीचे है, उसके बाद ऊपर 4 ट्राइंगल्स बन रही हैं 1 2 3 4 एंड जो इधर ट्राइंगल बन रही है दैट इज 5। ओके, कॉर्नर कितने हैं, इसके कॉर्नर काउंट करो 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद एजेस 1 2 3 4 जो स्क्वायर बना 5 6 7 एंड 8। इजी। अब आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म बिल्कुल इजी लगेगा। ये प्रिज्म और पिरामिड में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिज्म मतलब 2 शेप्स, पिरामिड मतलब एक शेप। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो इसमें हम कितनी शेप्स लेंगे 2। तो क्या ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स। ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल ये वाली और एक ट्रायंगल आगे। इसके सबसे पहले हम देखते हैं फेसेस कितने हैं 1, और इधर जो रेक्टेंगल बन रही है 2, जो आगे ट्रायंगल है 3 4 और एक जो नीचे है दैट इज 5। अब इसके कॉर्नर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसके कॉर्नर्स कितने लिखेंगे हम 6। लास्ट इज एजेस मतलब साइड्स। साइड्स कितने, नीचे से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ छूट गई क्या, नो 9 ही है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, ये पूरा टेबल हमारा कवर हो गया। अब हम लास्ट पार्ट पे चलते हैं इस पेज के। आइडेंटिफाई एनी रिलेशनशिप दैट यू मे फाइंड बिटवीन द नंबर ऑफ फेसेस एजेस एंड कॉर्नर्स। कैलकुलेट एफ प्लस वी माइनस ई इन ईच केस। एफ मतलब फेसेस, वी मतलब कॉर्नर्स, माइनस उनके एजेस। इनको आपको करना है। तो ये कैसे करेंगे हम, देखो जो ये हमारा चार्ट है हमने बनाया है, इसका एफ प्लस ई मतलब इसको इसके साथ प्लस करके माइनस करना है, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे टेबल लिखना है एफ प्लस वी प्लस ई। सबसे पहले है क्यूब पिरामिड प्रिज्म। तो एफ, इसके फेसेस कितने हैं 6, वर्टेक्स 8 एंड एजेस 12। 6 को 8 से प्लस करके 12 में माइनस करना है। 6 प्लस 8 कितना होता है 14 माइनस 12 दैट इज 2। बस आपको इस तरह से पूरा टेबल का आंसर फाइंड करना है। क्यूबॉइड में फेसेस हैं 6, वर्टेक्स हैं 8, एजेस है 12। 6 प्लस 8 कितना हो गया 14 माइनस 12। इन दोनों का आंसर सेम ही है क्योंकि इनके फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस भी सेम थे। लास्ट इज ट्रायंगुलर, फेसेस 4, वर्टेक्स 4, एजेस 6। 4 प्लस 4 8 होता है, 8 माइनस 6 इज 2। देखो तीनों का आंसर सेम आया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट 2 है अवर स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर, इनका भी कर लेते हैं।
इन दोनों का भी जब आप करोगे तो आंसर इज 2। तो उन्होंने पूछा था क्या कॉमन है, इन सब का जो आंसर है वो 2। मतलब अगर हम किसी भी शेप को, किसी भी प्रिज्म और पिरामिड को, चाहे वो ट्रायंगुलर है, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे वो क्यूब है, चाहे क्यूबॉइड है, कोई भी है, अगर उसके फेसेस को वर्टेक्स में ऐड करके एजेस को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, हमेशा 2। ओके, क्लियर। आगे चलते हैं। इस पेज पे अब आपको दे रखा है 3D शेप्स को सॉर्ट करना है, जिसका एक फेस है 2, 4, 5, 6 और 8। ये आप अपने आप भी कर सकते हो, फिर भी एक बार सुन लो। एक फ्लैट फेस, देखो जो कौन है उसका फ्लैट फेस एक ही है, ऊपर वाला तो कर्व्ड है ना, तो फ्लैट एक ही है। फर्स्ट का आंसर है कौन जिसके 2 हो, एक ऊपर एक नीचे। ये वाला तो कर्व है, इसको हम फ्लैट नहीं कहेंगे, दिस इज फ्लैट, दिस इज फ्लैट। सिलेंडर 4 किसके होते हैं, ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल खुद हो गई और जो 3 ऊपर बन रही है, ठीक है। 5 हो गए ट्रायंगुलर प्रिज्म के, प्रिज्म क्यों, क्योंकि इसमें 2 ट्रायंगल्स आ गए। ओके, 6 किसके हैं, क्यूब और क्यूबॉइड के। 8 किसके हैं, हेक्सागोनल, क्योंकि दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6 ये हो गए और नीचे कितने हो गए, ठीक है। ये सारे फ्लैट हैं, इसके फ्लैट सरफेसेस, तो 8 फ्लैट सरफेसेस किसके होंगे, हेक्सागोनल प्रिज्म के। चलो आगे चलते हैं। कैन यू कंस्ट्रक्ट अ 3D शेप विद 3 फ्लैट फेसेस। अब वो बोल रहे हैं कि क्या आप 3 फ्लैट फेसेस के साथ कोई भी फोटो बना सकते हो। देखो 3 कैसे बनेंगे, एक फेस ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, पर ये तो कंप्लीट ही नहीं हुई, ये साइड बच गई, मतलब हम नहीं बना सकते। आप ट्राई करके देखो। एक स्क्वायर हो गया, इसके साथ अगर 3 ऐड करें, यहाँ पे एक कॉमन लेके, है ना, तो ये भी इनकम्प्लीट है। तो इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ 3D शेप विद 3 फ्लैट फेसेस। तो फ्लैट फेसेस कैसे होंगे, जो हमने अभी कवर किए, 1 2, इसमें 3 नहीं है, 4 5 6 एंड 8, ठीक है। तो 3 फ्लैट फेसेस की कोई भी शेप नहीं होती है, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, नो। नेक्स्ट इज नाउ सॉर्ट 3D शेप्स बाय द नंबर ऑफ स्ट्रेट एजेस। अभी हमने उनको फेसेस के हिसाब से अलग अलग किया था, अब एजेस के देखो, 6 स्ट्रेट एजेस। 6 एजेस मतलब 6 किसकी हैं, 6 लाइंस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, दिस इज स्क्वायर। 6 किसकी है, ट्रायंगुलर की। 8 किसकी है, स्क्वायर की। 9 किसकी है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो आपको ये ड्रॉ करके करके देखना पड़ेगा। 12 किसकी है, क्यूब एंड क्यूबॉइड की। 12 कैसे, देखो 1 2 3 4, ऐसे एक आगे है 4 5 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ऐसे क्यूब की, ठीक है। इजी था ये। तो ये था आपका पेज नंबर 3 एंड 4। अगर इन दोनों पेजेस में आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थोड़ी सी लंबी हो गई ये वीडियो क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेलिंग थी। इसमें हमने प्रिज्म और पिरामिड सीखा, ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई और भी क्लास चाहिए हो इन दोनों के रिलेटेड की समझ नहीं आया, तो वो हम आपको दे देंगे, बट आपको कमेंट सेक्शन में एक बार बताना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पेजेस, दैट इज 5 6 एंड 7, जिसके लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।